हेलो स्टूडेंट्स, मैं दूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। पार्ट 2 में हम अकाउंटिंग रेशो से रिलेटेड एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। अकाउंटिंग रेशो क्या होता है, रिलेटेड इसकी थ्योरी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो एनालिसिस भी हमने किया, जिसमें फर्स्ट रेशो हमने पढ़ा लिक्विडिटी रेशो। एक स्टेटमेंट हम रीड करेंगे, उसके बाद इसमें क्या पूछा गया है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली रेशो कौन सी है? लिक्विडिटी रेशो। उसके दो पार्ट हैं, करंट रेशो और क्विक रेशो। इस न्यूमेरिकल हमने हम करंट रेशो डिस्कस करेंगे, ठीक है। करंट एसेट की क्या लिस्ट होती है वो भी हमने डिस्कस की। करंट लायबिलिटी की क्या लिस्ट होती है वो भी हमने डिस्कस की। और पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड में कंफर्म पूछा जाएगा, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं, स्टेटमेंट को रीड करता हूं फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट द करंट रेशो एंड गिव कमेंट ऑन इट। कमेंट का क्या मतलब है? जो करंट रेशो है उसका आइडियल रेशो 2:1 है, जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया है, ठीक है। सारी स्टेटमेंट हम पढ़ के और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, आंसर को 2:1 से कमेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रेशो है करंट रेशो। करंट रेशो डिस्कस कर रहे हैं। करंट रेशो का फार्मूला है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट क्या क्या होती है, ध्यान से सुन लो इसको। करंट एसेट कैसे निकलेगी, पेपर में भी आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। करंट एसेट क्या होती है? करंट एसेट में सबसे पहले आप ये डिस्कस करो, करंट एसेट में जो जो आइटम है इसमें मिक्स है आपकी, करंट एसेट भी है, करंट लायबिलिटी भी है। जो करंट एसेट की होगी वो करंट एसेट में लिख देंगे, करंट लायबिलिटी में जो होगी वो करंट लायबिलिटी में हम लिखेंगे, ओके। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो करंट एसेट में पहली आइटम कौन सी है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। करंट जो वर्ड है वो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होगा, 12 मंथ से रिलेटेड होगा। सेकंड है करंट इन्वेस्टमेंट। सेकंड क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट यहां आपकी आ जाएगी, तो यहां लिखना है आपको करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट यहां आप नोट करोगे। देखो इसको डिस्कस ऐसे करेंगे, इसमें करंट इन्वेस्टमेंट आपकी ये रहेगी, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी? ₹40,000। क्लिक करते जाइए, ओके। नेक्स्ट है आपका इन्वेंट्री। नेक्स्ट आपका कौन सा है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री स्टॉक होता है, इंक्लूडिंग लूज टूल है आपका, ठीक है। लूज टूल 50,000 का इन्वेंट्री में शामिल है। लूज टूल क्या होते हैं? औजार वगैरह होते हैं मशीनरी को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो वो हमारी फिक्स्ड एसेट होती है, हम बात कर रहे हैं करंट एसेट की, तो वो इसमें शामिल नहीं करना आपको। टोटल इन्वेंट्री आपका 280 का है, 50,000 उसमें लूज टूल है, तो स्टॉक आपका कितना हो जाएगा? इन्वेंट्री आपका कितना हो जाएगा? शॉर्ट टर्म लेना है आपको, शॉर्ट टर्म आपका हो जाएगा 2,30,000, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आइटम कौन सा लेंगे? ट्रेड रिसीवल। ट्रेड रिसीवल से रिलेटेड हमारा सन्ड्री डेटर है। सन्ड्री डेटर कितना? 160 का आ गया, तो इसमें आप ऐड कर लेना, ऐसे लिखते जाओ सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर कितना है आपका? 1,60,000, ठीक है। और बिल रिसीवल भी इसी का ही पार्ट है, वो कितना है? 20,000। यहाँ आप बी आर नोट कर देना, और ये कितना है आपका? 20,000, ठीक है। अब आप आ जाओ ट्रेड पेबल। ये हमारी लाइबिलिटी से रिलेटेड है, तो इसमें करंट जो सन्ड्री क्रेडिटर है वो यहाँ लिख लेना, सन्ड्री सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर हमारा कितना है? 1,20,000, 1,20,000 यहाँ नोट करते आप जाएंगे। पीछे बच्चे मेरे को क्लास में पूछ भी रहे थे कि सर ये सन्ड्री वर्ड क्या होता है। कई बार हमारे पास क्रेडिटर की बेनामी लिस्ट होती है जो हमारे से पैसे लेंगे,
उनका कोई अकाउंट नहीं होता परमानेंट कोई भी, तो सन्ड्री या बहुत सारे क्रेडिटर होते हैं, तो सबको ऐड करके सन्ड्री की लिस्ट में डाल देंगे। सन्ड्री को बोलते हैं बेनामी, जिसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे है बिल पेबल आपका। बिल पेबल भी इसी का ही पार्ट है आपका, ठीक है, करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड है। बिल पेबल है आपका ₹10,000, ठीक है, ऐड कर लेना आप इसको। नेक्स्ट आप आ जाओ, लॉन्ग टर्म बोरोविंग नहीं लेना। बोरोविंग का मतलब होता है पैसा फर्म उधार ले तो उसको बोरोविंग बोलते हैं। लॉन्ग टर्म नहीं लेना क्योंकि हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। और शॉर्ट टर्म बोरोविंग आपको लेना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म बोरोविंग आपका 50,000 है, तो यहाँ आप ऐड कर लेना शॉर्ट टर्म बोरोविंग। शॉर्ट टर्म बोरोविंग आपका कितना है? शॉर्ट टर्म बोरोविंग आपका रहेगा 50,000। कितना रहेगा? 50,000 आप ये ऐड कर लेना, ठीक है। निशान लगाते जाइए ताकि आपका गलत ना हो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, ठीक है, ये करंट लायबिलिटी की लिस्ट में शामिल था, तो यहाँ आप ऐड कर लेना शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शॉर्ट टर्म में ही शामिल होगा, ये आपका आ जाएगा 20,000, ठीक है। कैश और कैश बैलेंस भी काउंट करोगे, वो भी करंट एसेट का ही पार्ट होता है, तो यहां आप लिख लेना कैश बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस, ओके, वो आपका 30,000 है, ये आप ऐड कर लेना, ठीक है। ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा, इसको आप ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद इसमें आ जाएगा, इसको ऐड करो 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 160 कितना हो गया आपका 210, 210, और ये आपका हो जाएगा 40, 250, और 250 प्लस 230 यानी आपका 250 प्लस 230, ये आप ऐड करोगे तो 480 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जोड़ आ जाएगा 480 करंट एसेट का। इसी तरह करंट लायबिलिटी को ऐड कर लेना। एडिशन बड़ा ध्यान से करना है, गलत हो गया तो सब पूरा गलत हो जाएगा। 1,20,000 प्लस 10,000 1,30,000, 1,80,000, और ये ₹2 लाख आ गया, ₹2 लाख, ठीक है। फॉर्मूले आपकी पुट करोगे आप इसमें तो ये कितना आ जाएगा 4,80,000 आपकी करंट एसेट है। करंट लायबिलिटी आपकी ₹2 लाख है, इसको कट कर देना, ये आपका आ गया 2.4 आंसर आ गया। रही बात कमेंट की, बात करते हैं। कमेंट क्या करना है आपको? कमेंट में ऐसे डिस्कस करोगे, हमारा आइडियल रेशो 2:1 है, ठीक है, आंसर हमारा 2.4 आया है, तो हम यूं कहें कि हमारी जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटी से 2 गुना ज्यादा है, ठीक है, और हल्की सी आइडियल रेशो से ज्यादा है, तो यूं कहें कि फर्म जो है वो अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे करने की क्षमता में है। मींस फर्म की शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की जो पोजीशन है वो सेटिस्फैक्टरी है, ये हम कमेंट करेंगे। बिकॉज क्योंकि इसमें गिवन है हमारे को द करंट रेशो का जो आइडियल है वो 2:1 है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द अगर हमारा आंसर आता है तो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन ओके, ठीक है। कई बच्चे पूछ रहे थे मेरे से प्रीवियस लेक्चर में कि ये रेशो अगर 3:1 हो, 4:1 हो, 6:1 हो तो क्या होगा। सपोज करो मान लो 4:1 हो तो फिर क्या होगा, इससे फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो साउंड नजर नहीं आएगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। 4:1 का मतलब क्या होता है, ये जो 4 है वो करंट एसेट का है, 1 है वो करंट लायबिलिटी का है। इट मींस 4 होने का मतलब जो हमारी करंट एसेट है वो 4 टाइम्स ज्यादा है करंट लायबिलिटी से। 4 टाइम्स कैसे ज्यादा हो सकती है? मान लो कैश और बैंक बैलेंस, आपका बैलेंस ज्यादा होने की वजह से भी हो सकती है,
अगर आपका बैंक में बैलेंस ज्यादा रहेगा, आपके पास कैश ज्यादा है, इट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। करंट एसेट हो सकता है आपकी डेटर की वजह से ज्यादा हो, ठीक है, तो मीन्स आपकी क्रेडिट सेल ज्यादा है। अगर क्रेडिट सेल ज्यादा होगी तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, बैड डेट जितने ज्यादा होंगे वो भी आपके लिए नुकसानदायक है, ठीक है। आपका स्टॉक की वजह से भी ये ज्यादा हो सकती है, करंट एसेट जो है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा रहना भी फर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो आइडियल रेशो जो है वो 2:1 है, उसके इर्द गिर्द अगर हमारा आंसर आता है तो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है। हद से ज्यादा आता है तो वो भी अच्छी बात है नहीं है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, करंट एसेट से रिलेटेड, करंट लायबिलिटी से रिलेटेड, हमने करंट रेशो को कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्लास में हम करंट रेशो में एक रेशो हमने किया, नेक्स्ट हम करेंगे क्विक रेशो, फिर हमारा जो लिक्विडिटी रेशो फर्स्ट जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेकंड रेशो की तरफ हम मूव करेंगे। हम लिक्विडिटी रेशो पढ़ रहे हैं, लिक्विडिटी रेशो में हमने करंट रेशो डिस्कस किया, इसी न्यूमेरिकल से हम क्विक रेशो डिस्कस करेंगे। लिक्विडिटी रेशो में दो रेशो आती है, सबसे पहले आती है करंट रेशो जो हमने डिस्कस किया, सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें क्विक रेशो, क्विक रेशो, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं, लिक्विड रेशो भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला रहेगा क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। ये रेशो हमें क्या बताती है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्विक रेशो हमें ये बताती है कि फर्म की क्विक पेमेंट करने की, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पेमेंट करने की पोजीशन कैसी है, क्विकली ऑन स्पॉट, तो क्विक रेशो डिस्कस करती है, ठीक है। इसका आइडियल रेशो जो रहेगा वो 1:1 है। इसका मतलब क्या है कि हमारे में से कोई करंट लायबिलिटी 1 रुपया मांगता है तो फर्म के पास 1 रुपया क्विक एसेट होनी चाहिए, ठीक है। अगर 1 रुपया है तो फर्म की क्विक फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्विक रेशो निकलती कैसे है, तो यहां ऐसे निकाल लेना इसको। क्विक रेशो जो क्विक एसेट है वो ऐसे निकालेंगे, जो करंट एसेट है, करंट एसेट में से क्या माइनस कर दोगे, एक तो आप माइनस कर देना क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है, और एक माइनस कर देना आप प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर आप माइनस कर देते हो तो जो आएगी हमारी वो क्विक एसेट है। और करंट लायबिलिटी जैसे पीछे डिस्कस किया सेम एज इट इज वो, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में हमारे पास करंट एसेट कितनी आई है, 4,80,000, ठीक है। और ये माइनस क्यों कर रहे हैं इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि क्विक एसेट क्या होती है। क्विक एसेट्स इज दैट एसेट विच इज कन्वर्टेड इनटू क्विकली बेसिस, जो क्विकली पैसे में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, जो पैसे में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम जिसको ना लगे। अब क्लोजिंग स्टॉक है वो फर्म के हाथ में नहीं होता, क्लोजिंग स्टॉक जो ईयर एंड में माल स्टॉक में रह जाता है उसको कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, तो वो क्विक नहीं है, इसलिए उसको बाहर किया लिस्ट से। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये क्विक से भी फास्ट है, ये टाइम से पहले भर चुके हैं, तो इसको भी बाहर करेंगे। बाकी जो आइटम है करंट एसेट में वो सारी ऐड करेंगे तो वो क्विक एसेट ही आ जाएगी, ठीक है। अब करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक आप माइनस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक आपका न्यूमेरिकल में था 2,30,000, ये आप माइनस कर देना, ओके। और प्रीपेड एक्सपेंसेस न्यूमेरिकल में हमारे पास गिवन है तो माइनस कर दो, अगर गिवन नहीं है तो अभी आप 0 लिख लेना, ओके। ये आपका आ जाएगा, ऐसे माइनस कर लेना आप, 4,80,000 माइनस 2,30,000, ठीक है। इसका कैलकुलेट अगर आप करते हो तो 2,50,000 आपका आ गया,
ये 2,50,000 आपका आ गया, यानी इसको आप ऐसे लिखना है, ठीक है। और हमारे पास करंट लायबिलिटी सम में गिवन है 2 लाख रुपीस, ठीक है। आप फॉर्मूले में पुट कर लेना इसको। ये आपका आया 2,50,000 आ गया आपका, और डिवाइड बाय रुपीस 2 लाख, ठीक है। तो इसको कट कर लेना आप, यानी ये आपका 1.2 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो आंसर क्या आया हमारा 1.2 बाय 1, यानी क्विक एसेट्स आपकी कितनी है, क्विक एसेट आपकी कितनी है 1.2 है, करंट लायबिलिटी आपकी 1:1 है, आइडियल रेशो 1:1 है। तो उसे कंपेयर करेंगे तो मींस फर्म की क्विक फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें भी आप ये कमेंट करोगे। तो फर्स्ट रेशो जो था लिक्विडिटी रेशो हमने कंप्लीट किया, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें कुछ और भी न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं 2-4 न्यूमेरिकल आपको और करवाऊंगा, जिसमें 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का फाइनल एग्जाम में कन्फर्म पूछे जाने की संभावना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।